सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गंगा दशहरा का पूजन करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले चावल का अष्टदल कमल बना लेती हूँ। इसमें 8 एक बराबर की लकीर बना लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। फिर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये बन जाता है अष्टदल कमल। ये बन गया और इस पर हम कलश स्थापित कर दिए। कलश हम पहले से सजा के रखे हुए हैं, इसको हम स्थापित कर दिए। अब हम यहाँ पर गौरी और गणेश को स्थापित करेंगे। ये रंगीन रंगा हुआ चावल रख लिए हम। इस पर हम गौरी मैया और इस सुपारी में कलावा लगा के भगवान श्री गणेश जी को स्थापित कर दिए हैं। दीप जला ले रही हूँ कलश पर। इसमें गौरी गणेश के साथ भगवान शिव का पूजन गंगा दशहरा पर इसलिए किया जाता है कि भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा योगदान है माता गंगा को धरती पर लाने का। तो ये हम धूप बत्ती भी जला लिए और हम 3 बार धूप बत्ती में जल को घुमा के शुद्ध कर लेते हैं और फिर हम लगा देते हैं। ये काफ़ी सुगंधित हो जाता है इससे वातावरण पूजा स्थल का। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। तो ये पूजा उनके लिए है जो कि माता गंगा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए ये पूजा है। जैसे कि हमारे घर में दादी लोग भी ऐसे ही करती थी। हमारे छत से गंगा मैया दिखती हैं, हम लोग चले जाते थे, पर दादी के पाँव में दर्द रहता था तो ऐसे ही थाल रख के और 2 बूंद गंगा जल नीचे डाल के और ऊपर ताज़ा पानी से थाल को भर लेती थी और उनको माँ गंगा का स्वरूप मान के विधिवत पूजा करती थी। तो ऐसे ही जो मतलब गंगा मैया से दूर हैं उनके लिए मैं ये पूजा करके दिखा रही हूँ। वो भी इसी तरीके से पूजा करें, ऐसा भी विधान है। तो ये गंगा जल है, तो मैं गंगा जल डाल ली थोड़ा सा। जब भी आप कभी भी गंगा जल मिलाएं जल में तो पहले गंगा जल डालें, उसके बाद साधारण जल डालें। और ये साधारण ताज़ा जल है तो इससे मैं थाल को पूरी तरह से भर दूंगी और इनको माँ गंगा मान के विधिवत पूजन करूंगी। तो भगवान जी को हम कुमकुम चढ़ा रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः। जय हो श्री देवता वरुण कलश जी। वरुण कलश को हम पहले से सजा लिए हैं और भगवान शिव को कुमकुम सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ता, हम माँ गंगा को चढ़ाते हैं। ओम माँ गंगे नमः, ओम माँ गंगे नमः, ओम माँ गंगे नमः। इसी प्रकार से हम माँ गंगा जी का पूजन करेंगे। इनको गंगा मैया मान के भोलेनाथ को हम केसर का तिलक लगाएंगे क्योंकि भगवान जी को कुमकुम वगैरह का तिलक नहीं लगता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवता की जय हो। और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाते हैं हर पूजा में। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। जैसे कि आज भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन है तो हम बेल पत्री भी चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ को। तो भगवान गणेश जी को और माँ गौरी को भी हम बेलपत्री चढ़ाएंगे। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। भगवान जी को बेलपत्री चढ़ा दिए और माता गौरी को भी बेलपत्री बहुत पसंद है। माता तपस्या के समय बहुत दिनों तक बेलपत्री खा के
रही हैं, भगवान के लिए तपस्या करती थी। तो ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। अब ये सफ़ेद आंकड़े का पुष्प है, मंदार जिसको बोलते हैं, उसको हम भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता पुष्पमाला स्वीकार करें। भगवान भोलेनाथ जी की जय हो। और ये सुगंधित सफ़ेद पुष्प हैं, इसको हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान को सफ़ेद ही पुष्प चढ़ाया जाता है। ये समी के पत्ते हैं। समी हम लगाए हैं अपने घर में, पर उनका अभी फूल नहीं हो पाया है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर फूल नहीं है तो हम भगवान को शमी का पत्ता ही चढ़ा देते हैं। तो भगवान को हम शमी का पत्र चढ़ा रहे हैं, बेल पत्र भी चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री भोलेनाथ की जय हो। और ये बेल पत्तियां हैं, ये भगवान को हम अर्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब माँ गंगा को हम पुष्प अर्पण करेंगे। ओम माँ गंगे नमः, ओम माँ गंगे नमः। 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 माँ गंगा जी को हम फूल अर्पण कर दिए, माता को बेलपत्री अर्पण कर दिए, गंगा मैया जी को ये दुर्बा है, माँ को हम अर्पण कर दिए, समी पत्र अर्पण कर दिए। ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। ये पुष्प हम चढ़ा दिए देवताओं को। कलश को भी हम पुष्प अर्पण करते हैं। ओम श्री वरुण कलशाय नमो, ओम श्री वरुण कलशाय नमो, ओम श्री वरुण कलशाय नमो। ओम श्री वरुण कलशाय नमो, ओम श्री वरुण कलशाय नमो, ओम श्री वरुण कलशाय नमो। कलश का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। ऐसे कि मैं हर पूजन में बताती हूँ कि ये वरुण जी यानी जल देवता को वरुण देवता बोलते हैं। इसमें कई देवी देवता स्थापित हो जाते हैं। अब भगवान श्री गणेश जी को अच्छा चढ़ा रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। महादेवी अच्छा स्वीकार करो। माता गंगा मैया जी की जय हो। भगवान शिव जी को हम अक्षत को 3 बार धो के और बिना हल्दी के भगवान शिव जी को हम अक्षत चढ़ाएंगे। देवता के अक्षत में हल्दी हम नहीं मिलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम देवता को कलावा चढ़ाएंगे, रक्षा सूत्र हम जिसको बोलते हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। महादेवी रक्षा सूत्र स्वीकार करें। माता रानी की जय हो। और भगवान शिव जी को रक्षा सूत्र हम अर्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री भोलेनाथ की जय हो। देवता रक्षा सूत्र स्वीकार करें। भवानी पृथ्वी पर आके बहुत से लोगों का उद्धार करी हैं माता गंगा मैया जी। और बहुत से जड़ी बूटी पेड़ पौधे माता के जल से ही संभव है। हरे भरे देश प्रदेश सब हो गए। तो अगर माता पृथ्वी पर ना आती, उसे मना भी कर रही थी माता गंगा पर, उनको आना पड़ा भक्तों के, भगीरथ जी के तपस्या के कारण। ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। आप ऐसे ही गंगा जी का स्वरूप मान के भवानी का विधिवत पूजन करें। भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे जो कि हम हल्दी से रंग दिए हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। भगवान श्री गणेश जी की जय हो। अब हम भगवान भोलेनाथ जी को जनेऊ चढ़ाएंगे जो कि दाहिने से बाएं तरफ उतारा जाता है जनेऊ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता की जय हो। तो ये 10 दीपक हैं जो कि आज के दिन गंगा दशहरा के दिन दीप दान किया जाता है। दशहरा के दिन 10 दीप, माता को 10 पुष्प चढ़ाया जाता है, 10 प्रकार की सामग्री को दान दिया जाता है।
तो गंगा मैया में जब हम दीप दान करते हैं तो दोना का, एक पत्ते वाला दोना में दीप बना के दान करते हैं, घी का या तिल का तेल का। तो हम तिल का तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि ये पानी ठंडा है, तो जब हम इसमें मिट्टी का ये डालेंगे तो जम जाता है, तो दीपक थोड़ी देर तक जलता है फिर बुझने लगता है। तो हम तिल का तेल का जलाए हैं 10 दीपक। तो आप जैसे गंगा के पास जो सौभाग्यशाली हमारे भाई बहन हैं, वो 10 दीप गंगा मैया में दान करके और पानी को ऐसे कर देते हैं, वो दीप मतलब प्रज्वलित होकर बहने लगता है। तो इससे जीवन में काफ़ी प्रसन्नता, काफ़ी उज्ज्वलता बनी रहती है। पर हम घर में गंगा मैया का पूजन बता रहे हैं, तो आप ऐसे, ये गंगा मैया का स्वरूप है, हम ऐसे गंगा माँ का नाम लेकर और दीप दान करेंगे। ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। तो ये माँ गंगा जी को 5 दीप अर्पण कर दिए हैं, जो कि तिल के तेल में। तो आप भी ऐसे ही दीप अर्पण करें माता को। अब ये भोग है, जैसे कि भगवान को जो भोग पसंद है, शिव जी को हम वही भोग लगा रहे हैं। चूरमा है, शुद्ध घी में पहले हम इसको बना लिए हैं, पूड़ी को एकदम से खस्ता पूड़ी को। फिर इसको हम मिक्सी में पीस लिए हैं, फिर पिसा हुआ शक्कर डाले हैं, थोड़ा सा मिश्री भी पीस के डाले हैं, और ये काजू फल जो भी आपके पास मेवा है उसको डालें। और भगवान को अति पसंद है, हम इसको शिवरात्रि में भी चढ़ाए थे और हर पूजा में भगवान को चढ़ाया जाता है। ओम गंगणपते नमो, नमो ओम गंगणपते नमो, नमो ओम गंगणपते नमो नमः। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः। महादेवी भोग स्वीकार करो। श्री वरुण कलश जी भोग स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता भोग स्वीकार करो। भगवान ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। महादेवी भोग स्वीकार करो। जय हो भगवान भोलेनाथ जी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी हमेशा तपस्या में ही लीन रहते हैं, और माँ गंगा को जब उनको पकड़ना था, यानी उनको धरती पर लाना था, तो काफी उनका बहुत खातरी बातरी हुआ था। नंदी श्रृंगी जितने भी उनके सेवक थे, भगवान को अच्छी तरह से खिला पिला के पुष्ट किए थे। फिर भगवान अपने कमर पर दोनों हाथ रख के त्रिशूल को पकड़ के हिमालय पर खड़े थे और गंगा जी का आवाहन किए कि गंगा अब आओ और हम आपको धरती पर उतारने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। तब माता गंगा उनके जटाओं में समाहित होती हैं। फिर भगवान अपने जटा से माँ गंगा जी को भगीरथ के पीछे पीछे जाने के लिए आदेश देते हैं। तो ये भगवान के पुष्टि के लिए है। शुद्ध घी में हम जो पकवान बनाए हैं कि भगवान शिव जी इसी तरह से पुष्ट रहें, इसी तरह से अपने भक्तों के लिए हर काम, शुभ काम में भगवान आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहें। और ये फल है जो कि श्रीफल, अनार, सेव, आम फल, जो कि गर्मियों में काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। पहले भगवान श्री गणेश जी को ओम गंगणपते नमो, नमो ओम गंगणपते नमो, नमो ओम गंगणपते नमो नमः। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। माता भोग स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। महादेवी भोग स्वीकार करो। माता की जय हो, माँ गंगा मैया की जय हो। भागीरथी गंगे की जय हो, भागीरथी देवता की जय हो। माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ जी की जय हो। रघुवंश भगीरथ जी की जय हो देवता। ये हम फल चढ़ा दिए भगवान को। अब ये लड्डू है, भगवान श्री गणेश जी का प्रिय भोग है, इसको हम भगवान को अर्पण करते हैं। ओम गंगणपते नमो, नमो ओम गंगणपते नमो, नमो ओम गंगणपते नमो नमः। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। महादेवी भोग स्वीकार करो। श्री वरुण कलश जी भोग स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। महादेवी भोग स्वीकार करो। तो हम एक एक सब इस गंगा मैया जी में अर्पण कर देते हैं, जितना भी भोग है। ओम माँ गंगे नमः, ओम माँ गंगे नमः, ओम माँ गंगे नमः। और हम एक नारियल भी माँ गंगा मैया में अर्पण कर देते हैं, मतलब गंगा जी रहती हैं तो उसमें हम डाल देते हैं। और एक फल भी है, ये मीठे बताशे हैं जो कि माँ गंगा जी को और भगवान को भोग लगा रही हूँ। ओम गंगणपते नमो, नमो ओम गंगणपते नमो, नमो ओम गंगणपते नमो नमः। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। महादेवी भोग स्वीकार करो। श्री वरुण कलश जी भोग स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमः। देवी भोग स्वीकार करो। जय हो भगीरथ जी भोग स्वीकार करो। भागीरथी गंगे जी भोग स्वीकार करो। जय हो मातेश्वरी।
आज के दिन जब भी हम नहाएं तो हर हर भागीरथी गंगे कह के नहाएं, अगर हम गंगा जी में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो। और ये श्रृंगार की सामग्री है जो माँ गंगा सहित हम सब देवी देवताओं को अर्पण करेंगे, जिसमें बिछुआ वगैरह और ये चूड़ियाँ हैं, जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है हम उसको जब भी दान की सामग्री तो खोल के चढ़ाना चाहिए। तो ये भगवान जी को, माता को हम चढ़ाएंगे। ये बिछुआ है। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमः। देवता आशीर्वाद दो प्रभु, सदा सुहाग बना रहे, सौभाग्य बना रहे, स्वास्थ्य बने रहे, संतान बने रहे, धर्म कर्म बना रहे। आपकी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। देवता की जय हो। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। माँ ते श्री सुहाग श्रृंगार का समान स्वीकार करके आशीर्वाद दो, सदा सौभाग्यवती सुहागवती रहूं। माता की जय हो। ओम श्री वरुण कलश जी नमः। देवता सुहाग श्रृंगार सामग्री स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता की जय हो। ओम माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमो। महादेवी सुहाग सामग्री स्वीकार करो, अक्षय सुहाग बना रहे। माता आशीर्वाद दो, भवानी की जय हो। ये 2 पान की पत्ती है, 2 सुपारी, 2 लौंग। लौंग जब भी आप चढ़ाएं तो ये ऊपर वाला भाग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो 2-2 चढ़ाना चाहिए। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमः। देवता तांबूल पत्र स्वीकार करें मुख शुद्धि के लिए, प्रभु की जय हो। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमः। महादेवी तांबूल पत्र स्वीकार करें, लौंग इलायची सुपारी स्वीकार करें, महादेवी की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता तांबूल पत्र स्वीकार करो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। ओम माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमः। महादेवी तांबूल पत्र स्वीकार करो, माँ गंगा मैया की जय हो। ये हम आरती जला लिए हैं। तो जो भी गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा जी का पूजन अपने घर में करना चाहते हैं वो इसी तरीके से करें। पहले भगवान श्री गणेश जी का जब हम आरती करेंगे तो उसमें माँ गौरी का, भगवान श्री भोलेनाथ जी का भी आरती हो जाता है, भगवान का भी नाम उसमें आ जाता है। फिर विधिवत माँ गंगा जी की हम आरती करें। तो मैं आपको कह के बता रही हूँ, करके नहीं दिखा रही हूँ। तो आप विधिवत आरती करें, फिर देवी देवता को दक्षिणा चढ़ाएं। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमः। भगवान श्री गणेश जी। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमः। महादेवी की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री भोलेनाथ जी की जय हो। ओम श्री वरुण कलशाय नमो, ओम श्री वरुण कलशाय नमो, ओम श्री वरुण कलशाय नमः। देवता वरुण कलश जी की जय हो। ओम माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमः। महादेवी की जय हो। जय हो माँ गंगा मैया की। तो हम आपको दिखा दिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने घर में या गंगा मैया के पास में जाके पूजन कर रहे हैं तो ये काले तिल हैं, इन काले तिल को आप ज़रूर ले जाएं, या घर में जैसे मैं पूजन करके दिखा रही हूँ वैसे भी। तो आपके जितने भी पितर हैं, यानी आप जो पितरों की पूजा करते हैं, तो माँ गंगा मैया भगीरथ जी के पितरों को ही तारने के लिए आज के दिन धरती पर आई थी। वैसे गंगा मैया बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ही धरती पर अवतरित हो गई थी, यानी हिमालय पर आ गई थी। और लगभग 1 से 1.25 महीने तक माता हिमालय पर ही थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। भगवान शिव के कहने से भगीरथ के साथ, भगीरथ के पीछे पीछे गयी, उनके पूर्वजों को तारने के लिए, जहाँ की कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में समाहित हो जाती है माता। तो आज के दिन कई पुराणों में, गरुड़ पुराण में, कई पुराणों में, भविष्य पुराण में ऐसा उल्लेख है कि आज के दिन इस तिल को लेकर, और जितने भी आपके पितर हैं उनका नाम लेकर इस तिल को गंगा में, या जैसे हम आपको पूजा दिखा रहे हैं वैसे अर्पण करें, तो पितरों को सीधे, जहाँ भी पितर हमारे हैं उनको तृप्ति मिलती है, उनको आत्मा की शांति मिलती है और उनका मोक्ष भी हो जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। तो ये तिल है, इससे हम तर्पण करते हैं माँ गंगा को, इसको हम अर्पण कर देते हैं और अपने पितरों का नाम लेकर ओम माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमः। हे माता गंगा, हमारे पितर जहाँ भी हैं उनके आत्मा को शांति मिले, आत्मा को तृप्ति मिले और उनका आशीर्वाद हमको मिले, हमारे कुल की, वंश की वृद्धि हो। हे पितरदेव, आपको हमारा ये तिल तर्पण मिले, ऐसा कह के
जितने भी पितर हैं उन पितरों को नाम लेकर माँ गंगा को ये तिल अर्पण करें, स्वधा करके, ओम करके नहीं। स्वधा स्वधा स्वधा। पितर देवता आपको हमारा ये तिल तर्पण मिले, स्वधा स्वधा स्वधा। ये मंत्र का जाप करके हम पितरों को तिल का तर्पण करते हैं। पितर देव आप जहाँ कहीं भी हो आपको तृप्ति मिले, स्वधा स्वधा स्वधा। ऐसा कह के तिल से हम माता गंगा के जल में ये तिल को अर्पण करके और अपने पितरों को हम तृप्ति पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद हम ये तिल ले लेंगे और ये पुष्प ले लेंगे, बेलपत्री ले लेंगे और हम हाथ जोड़ के भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा जी, भगीरथ जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी, जिनके बाएं पांव के अंगूठे के नख से माता गंगा जी का जन्म हुआ है, वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी हम आज याद करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे। जय हो भगवान श्री गणेश जी। ओम गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमो, गंगणपते नमो नमः। देवता प्रणाम स्वीकार करो, पूजा में भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करो। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। महादेवी हमारी जो भी कुछ भक्ति पूर्वक पूजा है उसको स्वीकार करो, भूल चूक को क्षमा करो। महादेवी की जय हो, महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता हे गंगाधर, हे प्रभु भगवान कैलाशपति, आपको सादर प्रणाम है, भूल चूक को क्षमा करके हमारे ऊपर दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय हो वरुण देवता, आप पितरों सहित हमारे सभी पितरों को तृप्ति पहुँचाएं और देवी देवता को हमारे पूजा का जो हम पूजा करते हैं हमारी प्रार्थना उन तक पहुँचाएं। ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो, ओम माँ गंगे नमो। महादेवी प्रणाम स्वीकार करो। माता सदा धरती आपके जल से हरी भरी रहे, सभी प्राणी आपके जल से तृप्ति पाते रहें। महादेवी जी की जय हो। ऐसी प्रार्थना करके जल में ये तिल और फूल अर्पण कर देना चाहिए। ओम माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमो, माँ गंगे नमो। तो हम विधिवत गंगा दशहरा का पूजन करके आपको दिखाए हैं, माता का जो भी गुणगान है, जो भी प्रभुता है वो भी बताए हैं। ऐसे आगे भी आपको हम पूजन विधि बताते रहेंगे। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।